गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर गिवन बाय वॉन न्यूमैन। बट उससे पहले मैं कुछ की टर्म्स डिस्कस करना चाहूँगी जो इस सब्जेक्ट में फ्रिक्वेंटली यूज़ में लेंगे। जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी है इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज़ इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शंस क्या है? कमांड है जो या तो यूज़र सिस्टम को दे रहा है, कंप्यूटर सिस्टम को, या फिर किसी प्रोग्राम के थ्रू उसको क्या है इंस्ट्रक्शंस या फिर कमांड मिल रहे हैं। अब कमांड क्या होता है, इंस्ट्रक्शन क्या कंसिस्ट करते हैं? इंस्ट्रक्शन जो कंसिस्ट करता है डेटा प्लस ऑपरेशन। एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन या फिर मैं कंप्यूटर को कोई कमांड पास कर रही हूँ तो उसमें मुझे क्या पास करना पड़ता है, कौन सा ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर रही हूँ, अर्थमेटिक कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ या लॉजिकल कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, और किस डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ। ये दोनों इन्फॉर्मेशन मैं किसके थ्रू पास कर रही हूँ? इंस्ट्रक्शन के थ्रू। ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं? ऐड, मल्टीप्लाई, शिफ्ट, ये सारे जो ऑपरेशन है मैं डेटा पे परफॉर्म कर रही हूँ। तो इंस्ट्रक्शन में मैं केवल डेटा या फिर केवल ऑपरेशन सेंड नहीं कर रही हूँ, इंस्ट्रक्शन में मैं यूज़र कंप्यूटर को डेटा भी दे रही हूँ, प्लस उस डेटा पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो भी प्रोवाइड कर रही हूँ। सो डेटा प्लस ऑपरेशन इज कॉल्ड योर इंस्ट्रक्शन और कमांड। बट हम क्या यूज़ में लेंगे? इंस्ट्रक्शन। सेकेंड जो टर्म है आपकी है रजिस्टर। रजिस्टर्स क्या हैं? रजिस्टर क्या है? स्मॉल स्टोरेज यूनिट है। स्मॉल स्टोरेज यूनिट है, बट ये किसमें, इस यूनिट को हम कहाँ लगाते हैं या फिर ये यूनिट कहाँ पे होती है? हमेशा सीपीयू के अंदर। मेमोरी यूनिट या आईओ डिवाइसेस से ये रिलेटेड नहीं है। रजिस्टर्स आपके कहाँ पे प्लेस होते हैं? प्रोसेसर के अंदर प्लेस होते हैं। स्मॉल स्टोरेज है तो क्या होगा, फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। बट रजिस्टर की मुझे रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्या मेरे पास मेन मेमोरी भी है, सेकेंडरी मेमोरी भी है, तो सीपीयू उससे कम्युनिकेट करके रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है या अपना डेटा जो है स्टोर कर सकता है। बट रजिस्टर की रिक्वायरमेंट किस लिए है? सीपीयू की या प्रोसेसर की स्पीड को एनहांस करने के लिए। कैसे हम स्पीड बढ़ा रहे हैं किसी प्रोसेसर की? स्मॉल स्टोरेज यूनिट ली है तो मुझे डेटा, अगर मैं कोई सर्च कर रही हूँ या फिर मुझे कुछ डेटा चाहिए तो वो जल्दी से मैं ले सकती हूँ। मुझे सर्च करने का टाइम भी मेरा कम हो जाएगा, और अगर मेरा डेटा मुझे टाइम पे मिल गया है तो मैं उसके ऊपर कोई ऑपरेशन भी फास्टली परफॉर्म कर सकती हूँ। तो स्मॉल स्टोरेज यूनिट्स हैं। एन बिट ऑफ क्या होल्ड करते हैं? एन बिट डेटा होल्ड करते हैं। एन बिट मतलब 4 बिट रजिस्टर हो सकता है, 8 बिट रजिस्टर हो सकता है, 4 बिट रजिस्टर है, यानी ये एक रजिस्टर जो है एट ए टाइम ओनली 4 बिट डेटा को स्टोर कर सकता है। और अगर मैं 8 बिट स्टोरेज बोल रही हूँ इसकी, तो ये क्या कर सकता है? रजिस्टर 8 बिट डेटा को एट ए टाइम होल्ड करके रख सकता है। नेक्स्ट टर्म है मेरे पास CPU। अब हम CPU किसको बोलते हैं? एक मॉनिटर होता है हमारे पास जिस स्क्रीन के थ्रू हम आउटपुट ले रहे हैं। एक बॉक्स होता है जिसमें आपके पास CPU, उस बॉक्स को मैं क्या बोल रही हूँ? CPU। उसमें मेमोरी भी है, आपके आईओ डिवाइसेस के कंट्रोलर भी है, किस तरीके से इनपुट आउटपुट से कम्युनिकेट करना है। उसके अलावा आपके USB के लिए पोर्ट दे रखे होते हैं। ये सारा जो असेंबल किया हुआ है वो एक बॉक्स में है, तो वो आपका क्या है? CPU यानी मेरे पास मेमोरी प्लस ALU प्लस आईओ कंट्रोलर्स, ये सारे मिलके मेरा क्या बनाते हैं? एक CPU बनाते हैं। जिस बॉक्स को फिजिकली मैं क्या करूँगा, एक बॉक्स है जिसमें आपके सारे कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स हैं, वो असेंबल करके एक बॉक्स में प्लेस कर दिए हैं। नाउ नेक्स्ट आपके पास टर्म आती है प्रोसेसर। प्रोसेसर, अ सिंगल प्रोसेसर मैं अगर कहूँ, एक सिंगल प्रोसेसर है। आजकल मल्टी प्रोसेसर सिस्टम आ गए हैं, यानी एक ही कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए होते हैं। बट अगर मैं एक सिंगल प्रोसेसर की बात करूं तो उसमें क्या होगा? 1 ALU, एक अर्थमेटिक और एक लॉजिकल यूनिट होगी, एक आपके पास मेमोरी होगी, और एक आपके पास क्या होगा? रजिस्टर्स होंगे। ये जो मिलके बनते हैं वो आपके क्या है? एक सिंगल प्रोसेसर है। अब इस सिंगल प्रोसेसर को मैं, अगर एक सिंगल प्रोसेसर है तो मैं उसको एक कोर भी बोल सकती हूँ। क्या बोल सकती हूँ?
कोर। जो सबसे पहले सिस्टम आए थे उनमें क्या होता था, सिंगल CPU होते थे, सिंगल ओनली वन CPU होता था। और आजकल के जो सिस्टम है वो मल्टी प्रोसेसर है, या फिर मैं क्या बोल दूँ, मल्टी कोर प्रोसेसिंग सिस्टम है। मल्टी कोर यानी अगेन आई एम सेइंग ओनली वन प्रोसेसर। सो अब हम जब सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज ले रहे हैं तो सबसे पहले मैं क्या डिस्कस करना चाहूँगी कि केवल एक सिंपल प्रोसेसर कैसा होता है। देन मैं उसके बाद किस पे जाएंगे, हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम पे। पर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम पे जाने से पहले हम उससे पहले मेमोरी का ऑर्गेनाइजेशन और ये सब पढ़ेंगे। अब उसी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को मैंने थोड़ा सा और डिस्क्राइब किया है कि उसके अंदर कौन कौन सी यूनिट होती है। देख रहे हैं आप, ये यहाँ पे आपका पूरा एक CPU है, जिसमें ये जो है ये अर्थमेटिक यूनिट है, CA, सेंट्रल अर्थमेटिक यूनिट। और ये है आपका CC, दोनों अलग अलग है। ये बॉक्स जो है आपका क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, और ये जो बॉक्स है वो क्या है, आपके कंट्रोलिंग का काम कर रहा है या फिर कंट्रोल सिग्नल। CC यानी सेंट्रल कंट्रोल यूनिट। दिस आर्किटेक्चर इज नोन एज IAS स्ट्रक्चर। जो ये आर्किटेक्चर दिया गया था वो किसने दिया था, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, उन्होंने दिया था। इसलिए इस स्ट्रक्चर को, एक सिंगल प्रोसेसर को हम, इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोल रही हूँ, IAS स्ट्रक्चर। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में, ये तो जो की टर्म्स हमने यूज़ में ली थी, अब मैं इस स्ट्रक्चर पे आ रही हूँ। इस स्ट्रक्चर को मैं स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर बोलूँ, या न्यूमैन आर्किटेक्चर बोलूँ, या फिर IAS स्ट्रक्चर बोलूँ, या फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर में आपके पास क्या है, देखिए ये ALU आपको पता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। जो सारे बेसिक ऑपरेशन हैं अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल, वो सारे ऑपरेशन कौन परफॉर्म कर रहा है, ये यूनिट परफॉर्म कर रही है। नेक्स्ट इधर है आपके पास मेमोरी यूनिट। जब भी मैं मेमोरी की बात कर रही हूँ इसका मतलब क्या है, ये आपकी मेन मेमोरी है। CPU हमेशा किससे कम्युनिकेट कर रहा है, मेन मेमोरी से। जो करंट प्रोग्राम है या फिर एक्टिव प्रोग्राम है वो किस पे, वो कहाँ पे आपके स्टोर हैं, अभी मेन मेमोरी में। और ये जो है आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं या फिर उनके कंट्रोलर है, उनसे CPU कैसे कम्युनिकेट करता है। एक्चुअल में कम्युनिकेशन कौन कर रहा है, बीच में कौन है, आपका ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, दैट इज CPU। अब इस CPU में कुछ तो आपके पास यूनिट्स हैं, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ये किससे बने के होंगे, कुछ सर्किट से मिलके बने होंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स इसमें होते हैं CPU में, जो क्या करते हैं, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, सारे कंप्यूटर के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं। कौन कौन से हैं, AC एक्यूमुलेटर रजिस्टर, PC प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, MAR, here MAR memory address register, IR instruction register, IBR instruction buffer register, MBR memory buffer registers and MQ multiply quotient register। अब इन सब रजिस्टर्स का क्या यूज़ है या किस तरीके से वर्किंग होती है, तो सबसे पहले हम वो समझना चाहेंगे, तभी हम इंस्ट्रक्शंस बना सकते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी इस एक्यूमुलेटर रजिस्टर को। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर आपका क्या कर रहा है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या करता है, जो भी ऑपरेशन ALU में परफॉर्म हो रहा है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है, आपके AC एंड MQ। जो भी ऑपरेशन, जिस भी डेटा पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है वो टेम्पररी किस में स्टोर होता है, एक्यूमुलेटर और MQ में। अब इन दो की रिक्वायरमेंट क्यों हुई हमें, अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है और वो डेटा ज़्यादा है
तो उसका ms भी किस में स्टोर होता है, आपके एक्यूमुलेटर में, और ls भी किस में जाके स्टोर होता है, MQ में। नेक्स्ट आपके पास है MBR मेमोरी बफर रजिस्टर एंड MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये दोनों का क्या यूज़ है कि कंप्यूटर जो है, सॉरी CPU जो है या फिर प्रोसेसर, ये जो है मेमोरी से किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, उसके लिए आपके पास क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी बफर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एंड मेमोरी बफर रजिस्टर। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक डायग्राम बनाना चाहूँगी। सपोज कीजिए अलग से कि ये जो है आपके पास क्या है, आपका प्रोसेसर, यहाँ पे है आपका MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और सेकंड रजिस्टर है आपका MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, और ये है आपकी मेमोरी। मेमोरी इज सीक्वेंशियल स्टोरेज M0 एक एरे है जिसमें सबसे फर्स्ट इंडेक्स क्या होता है, 0, तो फिर 1 2 3, अगर n है इसकी मैक्सिमम लेंथ तो लास्ट एड्रेस क्या होगा, MN-1। मेमोरी को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सीक्वेंशियल लोकेशन से। MAR क्या कर रहा है, आपका मेमोरी का एड्रेस स्टोर कर रहा है। देखिए इसके डायरेक्शंस देखना किस तरीके से ये कम्युनिकेशन हो रहा है, और MBR क्या कर रहा है, डेटा को स्टोर कर रहा है। अब सपोज कीजिए प्रोसेसर अगर मेमोरी से कम्युनिकेट कर रहा है यानी कोई दो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, या तो रीड करना है उसको मेमोरी किसी पर्टिकुलर मेमोरी के लोकेशन से, या फिर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे उसको क्या करना है, राइट करना है। सपोज कीजिए राइट करना है तो आपके एड्रेसेस हमेशा कौन जनरेट करता है, प्रोसेसर जनरेट करता है। प्रोसेसर कोई एड्रेस जनरेट किया, सपोज किया, उसको क्या करना है, दो ही ऑपरेशन हो रहा है हमारे पास, रीड एंड राइट। अगर उसको रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसने क्या किया है, एक एड्रेस जनरेट किया है प्रोसेसर ने कि किस मेमोरी लोकेशन को मुझे रीड करना है, किस मेमोरी लोकेशन को मुझे रीड करना है। तो रीड करने के लिए सबसे पहले उसने MAR में एड्रेस प्लेस किया, यानी वो सबसे पहला प्रोसेस क्या कर रहा है, MAR को फिल कर रहा है, उसमें कोई एड्रेस फिल कर रहा है। फिर क्या करेगा, इसके साथ एक कंट्रोल यूनिट भी वर्क करेगी जो क्या कर रही है कि रीड सिग्नल को, एक रीड कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा, और उसके बाद उस लोकेशन पे जाके आपके उस लोकेशन पे सपोज कीजिए कोई 1000 लोकेशन है मेमोरी की, इस लोकेशन से जो डेटा है वो क्या करना है, प्रोसेसर को रीड करना है। तो सबसे पहले MAR में क्या फिल होगा, आपके 1000, उसके बाद रीड सिग्नल जनरेट होगा, कंट्रोल सिग्नल, कि प्रोसेसर को वो क्या बता रहा है कि प्रोसेसर को मेमोरी के किसी लोकेशन से कोई डेटा रीड करना है। तो ये 1000 लोकेशन पे जाएगा, और 1000 लोकेशन पे कोई वैल्यू है, सपोज कीजिए 246, ये 246 इस वैल्यू को रीड कैसे करेगा, ये वैल्यू आपकी कहाँ पे प्लेस होगी, MBR में। वैल्यू कहाँ प्लेस हो रही है, MBR में, यानी मेरा एड्रेस कहाँ पे स्टोर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, और बफर में मैं क्या प्लेस कर रही हूँ, वो वैल्यू इस स्टोरेज लोकेशन पे जो वैल्यू है वो मैं कहाँ प्लेस कर रही हूँ, MBR में। अब यहाँ पे डायरेक्शन देखिए, प्रोसेसर में एड्रेस हमेशा कौन जनरेट करता है, प्रोसेसर ही बता रहा है कि मुझे इस लोकेशन से रीड करना है या फिर मुझे इस लोकेशन पे कोई वैल्यू राइट करनी है। तो इसका एरो किस डायरेक्शन में है, प्रोसेसर टू मेमोरी, बट डेटा रीड भी हो रहा है और राइट भी हो रहा है। अगर रीड कर रहे हैं तब भी MBR में है, और अगर मेमोरी के किसी लोकेशन पे मुझे राइट करनी है कोई वैल्यू तो भी वो किस में है, MBR में। तो यानी ये कौन सा हुआ, ये कनेक्शन कौन सा हुआ, बाय डायरेक्शनल। सेकंड ऑपरेशन मेमोरी का कौन सा है मेरे पास, राइट। कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया है, सपोज कीजिए कुछ A+B करके, या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है, अब उसका जो रिजल्ट है मुझे मेमोरी में कहीं स्टोर करना है, मेमोरी किसी लोकेशन पे,
सपोज़ कीजिए कोई 500 लोकेशन है, तो सबसे पहले प्रोसेसर क्या कर रहा है, MAR में ये 500 वैल्यू फिल कर रहा है कि मुझे किस लोकेशन पे, मेमोरी के किस लोकेशन पे मुझे कोई डेटा राइट करना है। तो मेरे पास MAR की वैल्यू क्या आ गई, 500। अब इस लोकेशन पे मुझे कौन सा डेटा राइट करना है ये भी मैं बताऊंगी। तो यहीं पे मैं क्या बता रही हूँ, MBR बफर की वैल्यू भी क्या बता रही हूँ, मुझे कोई वैल्यू फिल करनी है 1498, इस तरह की कोई वैल्यू मुझे राइट करनी है मेमोरी पे। तो MBR की वैल्यू मैंने क्या फिक्स कर, कुछ रिजल्ट जो जनरेट हुआ है वो हुआ है 1498। अब मैं क्या जनरेट कर रही हूँ, राइट कंट्रोल सिग्नल। वो क्या करेगा, इस मेमोरी बफर में जो भी वैल्यू होगी वो कहाँ प्लेस कर देगा, इस 500 लोकेशन पे प्लेस कर देगा 1498। इस तरीके से प्रोसेसर और मेमोरी में कम्युनिकेशन होता है। सेम प्रोसेस IO डिवाइसेस के लिए भी है। अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में कुछ रीड करना है तो सेम प्रोसेस अप्लाई होता है। इनपुट डिवाइस हमेशा क्या कर सकती है, इनपुट डिवाइस हमेशा डेटा को क्या करती है, देती है प्रोसेसर को, और आउटपुट डिवाइस क्या करती है, उससे लेती है, यानी राइट कर रही है। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस भी किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं, देखिए इंस्ट्रक्शन एंड डेटा MBR एंड MAR, इन दो रजिस्टर के थ्रू प्रोसेसर जो है वो IO डिवाइसेस से कम्युनिकेट करता है। अब नेक्स्ट जो मेरे पास है वो क्या है, PC, वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। ये किस तरीके से वर्क कर रहा है, एज ए काउंटर वर्क कर रहा है। काउंटर किस तरीके से वर्क करता है, काउंटर क्या कर रहा है कि सपोज अगेन हमारा इंस्ट्रक्शन और डेटा सब कुछ किस में स्टोर है, आपकी मेमोरी में स्टोर है। मेमोरी में स्टोर है, वहीं से हम डेटा भी ले रहे हैं, इंस्ट्रक्शन भी ले रहे हैं। तो प्रोग्राम काउंटर क्या कर रहा है, जो करंट इंस्ट्रक्शन रन हुआ है उसकी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रन होने वाला है उसका एड्रेस हमेशा किस में स्टोर होता है, PC में। सपोज कीजिए ये मेरी मेमोरी है, अगेन सीक्वेंशियल है, तो ये वाली एड्रेस क्या होगा, 1 2 3 अप टू n-1। कोई 100th लोकेशन है 100 बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम काउंटर हमेशा क्या होता है, +1 होता है। क्यों, क्योंकि मेमोरी आपकी क्या है, सीक्वेंशियल है। अगर मैंने एक 100 लोकेशन पे इंस्ट्रक्शन रीड कर लिया है तो मैं नेक्स्ट कौन सा रीड करूँगी, 101 पे है वो। यहाँ पे अगर मेरा कोई इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रोग्राम काउंटर में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, इस लोकेशन का एड्रेस, यानी PC में क्या स्टोर होगा आपका 101। और अगर 101 लोकेशन पे कोई आपका इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रोग्राम काउंटर अपना आप क्या हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर में अपने आप क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। यानी PC आपका क्या कंटेन करके रहता है, हमेशा एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स। अब इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में क्या स्टोर होता है आपका, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में आपका पूरा इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रहा है। इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर IBR, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में आपका पूरा इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रहा है। इंस्ट्रक्शन स्टोर हो रहा है यानी मेरे पास ऑपरेशन भी है और डेटा है या फिर डेटा का एड्रेस होगा वो स्टोर हो रहा है। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में वो कौन सा पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन मेरा एग्जीक्यूट होने वाला है उस इंस्ट्रक्शन का कोड यहाँ पे स्टोर होता है। यहाँ पे मेरा पूरा इंस्ट्रक्शन है और यहाँ कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, ऑपरेशन का कोड क्या है, वो किस में स्टोर होता है आपका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स में। अब ये सारा जो वर्क चल रहा है एट ए टाइम CPU या तो मेमोरी से कम्युनिकेट कर सकता है
या फिर आईओ डिवाइसेस से कम्युनिकेट कर सकता है। किसी एक से कम्युनिकेट कर रहा है तो इन सब चीज़ों कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, जो क्या करती है, कंट्रोल सिग्नल पास करती है कि अभी जो है कोई रीड ऑपरेशन चल रहा है, कोई राइट ऑपरेशन चल रहा है, या कुछ कैलकुलेशन चल रही है, कोई टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किसी दूसरे पर्टिकुलर टाइम पे। तो टाइमिंग का जो ध्यान है, टाइमिंग का कंट्रोल करना और कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना, ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है, आपका कंट्रोल यूनिट। यहाँ से क्या रहते हैं, ये सारे कंट्रोल सिग्नल्स पास होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका ये सीपीयू वर्क करता है। बेसिक स्ट्रक्चर जो था सीपीयू प्लस मेमोरी प्लस आईए डिवाइसेस, बट एक्चुअल में इस सीपीयू में क्या क्या होता है वो बताया गया है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बस आर्किटेक्चर। जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था वॉन न्यूमैन का या स्टोर प्रोग्राम का, उसमें हमने सारे कंपोनेंट्स पढ़े या फंक्शनल यूनिट पढ़ी, प्रोसेसर, मेमोरी, आईओ, और मेनली प्रोसेसर में कौन कौन से रजिस्टर हैं, इन सब के बारे में देखा। सीपीयू मेमोरी से किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है, ये सब। बट जो एक और मेन कंपोनेंट है वो है बस, जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, प्रोसेसर या मेमोरी कर रहा है, प्रोसेसर या आईओ कर रहा है, इन डिवाइसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है या ट्रांसमिशन हो रहा है डेटा का या इंस्ट्रक्शन का, वो किसके थ्रू होता है, आपके बस के थ्रू होता है। बस आपकी क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स। कुछ ट्रांसमिशन लाइन्स है जिनके थ्रू आपका क्या होता है, डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर n लाइन्स है, अगर मुझे n बिट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र करना है किसी दो मॉड्यूल के बीच में या फिर दो कंपोनेंट के बीच में, n बिट का डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो मुझे मुझे कितनी ट्रांसमिशन लाइन चाहिएगी, n लाइन्स चाहिएगी। बस क्या है, कलेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन्स विच ट्रांसफ़र डेटा अमंग डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम। अगर मुझे n बिट यानी एक जो ट्रांसमिशन लाइन है वो केवल एक बिट का ही डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है, और एक बिट का डेटा है यानी इधर 0 होगा या फिर 1 होगा, यानी एक ट्रांसमिशन लाइन केवल 1 बिट 0 और 1 को ही कैरी कर सकती है और उसको ही आगे फॉरवर्ड या ट्रांसमिट कर सकती है। अगर मुझे n बिट ट्रांसफ़र कराने हैं मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में, तो मुझे कितनी ट्रांसमिशन लाइंस चाहिएगी, n ट्रांसमिशन लाइंस चाहिएगी, जो सबसे कॉमन। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को, ये जो है ट्रांसमिशन लाइंस है, वो आपकी क्या कहलाती है, बस। वो क्या कर रही है, कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रही है। फिर चाहे प्रोसेसर को मेमोरी से कम्युनिकेट करना हो, प्रोसेसर को आईओ डिवाइसेस से कम्युनिकेट करना हो, आपका डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, इन ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू या फिर मैं कहूँ बस के थ्रू। तो ये है आपका एक सिंगल बस आर्किटेक्चर, जो बेसिकली जो फर्स्ट सिस्टम जो आए थे कंप्यूटर के, IAS और ये सारे सिस्टम आए थे, उनमें क्या यूज़ में लिया गया था, आपके एक सिंगल बस आर्किटेक्चर। सिंगल बस आर्किटेक्चर यानी सारे कंपोनेंट किसी एक ही बस, यहाँ पे बस ये एक ही है बट ट्रांसमिशन लाइन कितनी होगी, n होगी, n ट्रांसमिशन लाइंस किसी एक ही बस के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब इस तरह के सिस्टम में या फिर इस तरह के आर्किटेक्चर में, बस आर्किटेक्चर की बात कर रही हूँ, इस तरह के आर्किटेक्चर में देखिए यहाँ पे क्या है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी एंड प्रोसेसर ऑल आर कनेक्टेड टू फ्रॉम ईच अदर दिस सिंगल बस आर्किटेक्चर। इनपुट डिवाइसेस यहाँ पे इसको डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है,
वो, और आउटपुट डिवाइसेस हमेशा इससे क्या लेता है, आउटपुट क्या लेता है, उसे डेटा लेता है और उसको आगे यूज़र को शो करता है। मेमोरी क्या कर रही है, इससे ले भी सकती है या फिर इसको बस को दे भी सकती है। प्रोसेसर भी क्या कर रहा है, डेटा को रीड कर रहा है या फिर डेटा को राइट कर रहा है। जब भी किसी एक मॉड्यूल को या फिर एक कंपोनेंट को कम्युनिकेट करना है तो बाकी सारे जो हैं वो डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इस तरह के आर्किटेक्चर में एक लिमिटेशन है कि एट ए टाइम केवल एक ही मॉड्यूल या फिर एक ही कंपोनेंट जो है अपना डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है। अगर दो करेंगे तो इसको, इस एक ट्रांसमिशन लाइन में एक ही ट्रांसमिशन लाइन क्या करती है, ओनली 1 बिट डेटा को कैरी करती है या फिर उसी को ट्रांसमिट करती है। तो उससे क्या हो जाएगा, पता ही चलेगा कि कौन दो मॉड्यूल कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो जैसे प्रोसेसर को अगर मेमोरी पे रीड करना है या मेमोरी से राइट करना है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, यहाँ से इस ट्रांसमिशन 8 बिट का अगर डेटा भेजना है तो आपकी कितनी ट्रांसमिशन, यहाँ पे कुछ हंड्रेड्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस होती है, बट उसमें से कितनी एक्टिव होगी, आपकी 8 बिट ट्रांसमिशन लाइंस जो है वो डेटा ट्रांसफ़र करेगी। अगर मेरा 8 बिट का डेटा 16 बिट का है तो कितनी ट्रांसमिशन लाइंस मुझे ज़रूरत होगी, 16 ट्रांसमिशन लाइंस ज़रूरत होगी इस डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब ये सिंगल बस आर्किटेक्चर जो है वो सफिशिएंट नहीं था, यानी अब हमारा मेन एम क्या है, प्रोसेसर की स्पीड को कम करना और मेमोरी को कम करना। मेन एम क्या है, मुझे प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाना है। इसमें अगर प्रोसेसर और मेमोरी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आईओ इनपुट डिवाइसेस अपना डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते या आउटपुट अपना डेटा नहीं ले सकता है, ये एक रिस्ट्रिक्शन आ गया। तो उसके बाद कुछ मल्टी बस आर्किटेक्चर आए, जो यूज़ में आ रहे हैं वो सारे कौन से हैं, सिंगल बस नहीं है, सारे कौन से हैं, मल्टी बस आर्किटेक्चर्स यूज़ में आ रहे हैं। ये इसका एक डायग्राम है। देखिए, मेमोरी और प्रोसेसर, कोई भी प्रोग्राम रन हो रहा है तो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन किन के बीच में हो रहा है, प्रोसेसर और मेन मेमोरी के बीच में, यानी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली डेटा किन दोनों के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है, आपके इन दोनों के बीच में। तो एक ये बस है, और अगर मुझे आईओ से कम्युनिकेट करना है तो प्रोसेसर के एक और हमने क्या कर दिया है, एक आईओ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के लिए एक और दूसरी बस यूज़ में ले ली है। अब प्रोसेसर या फिर मेमोरी जिसको भी कम्युनिकेट करना है तो वो इससे भी कर सकता है और इसके थ्रू भी कर सकता है। तो अलग अलग ट्रांसमिशन लाइंस दे दी। इससे ये किस लिए यूज़ में लिया है, प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने के लिए। ये जो बसेस हैं, बसेस में क्या होता है, कुछ 50 या 100 ट्रांसमिशन लाइंस है, बट कुछ लाइंस को मिला के जैसे 8 बिट या फिर 16 बिट, कुछ n बिट जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो क्या करती है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती है या किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए और पहले से ही क्या होती है, वो रिजर्व कर रखी होती है। तो कौन कौन से ऐसे फंक्शन हैं मेन बस के, सबसे पहले है कौन कौन सी लाइंस हैं, या फिर मैं इस बस को मैंने फंक्शन ही और किस तरीके से डिवाइड कर रखा है। एक तो होती है आपकी एड्रेस बस, सेकंड है आपकी डेटा बस, और थर्ड है आपकी कंट्रोल बस। जैसे नाम से पता चल रहा है, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। कुछ नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस हैं, n ट्रांसमिशन लाइंस है, वो क्या कर रही है, केवल एड्रेसेस पास कर रही है, केवल एड्रेसेस पास कर रही हैं। तो वो कौन सी बस कहलाती है, आपकी एड्रेस बस। इसके थ्रू हम क्या पास कर रहे हैं, एड्रेस पास कर रहे हैं। एड्रेस पास कर रहे हैं यानी किसी मेमोरी पे मुझे क्या रीड करना है और किसी मेमोरी पे मुझे क्या राइट करना है, तो उस मेमोरी का एड्रेस, डेटा मैं यहाँ से नहीं ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो ये एड्रेस बस आपका क्या करती है, केवल एड्रेस पास करती है। या फिर इनपुट डिवाइस से किधर मुझे इनपुट लेना है या फिर आउटपुट डिवाइस से किस लोकेशन पे मुझे आउटपुट देना है, या किस डिवाइस को देना है या किस इक्विपमेंट को देना है, वो सारा डेटा आपके किसके थ्रू पास होता है, आपके एड्रेस बस के थ्रू। सेकंड जो है एड्रेस बस, तो एड्रेस बस क्या बता रही है कि अगर मैं
मेमोरी के किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मुझे रीड करना है या राइट करना है। मेमोरी आपकी क्या होती है 0, 1, 2 अप टू n-1। एड्रेस पास कर रही है, यानी एड्रेस बस आपका क्या बता रही है, मेमोरी कितने वर्ड की है। एड्रेस बस से आप क्या पता लगा सकते हो, आपकी मेमोरी की साइज़ क्या है, या फिर मेमोरी कितने वर्ड की है। ये कौन स्पेसिफाई करता है, एड्रेस बस। सेकंड बस है आपके पास डेटा बस। अगर मुझे डेटा को ट्रांसफ़र करना है प्रोसेसर या फिर मेमोरी में, जैसे कम्युनिकेशन चल रहा है, और अगर मुझे डेटा ट्रांसफ़र करना है तो वो मैं किसके थ्रू करूँ, डेटा बस के थ्रू। यहाँ पे मैं एड्रेस यूज़ में नहीं लूँगी, क्या कर रही हूँ मैं, डेटा बस के थ्रू डेटा पास कर रही हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन पास कर रही हूँ। तो डेटा बस जो है वो क्या बताती है, आपकी प्रोसेसर की स्पीड को। सपोज़ कीजिए कैसे कर रही है, प्रोसेसर की स्पीड को कैसे बता रही है डेटा बस। सपोज़ कीजिए आपके 64 बिट का कोई इंस्ट्रक्शन है, एग्जीक्यूट हो रहा है, और आपकी जो डेटा बस है वो कितने की है, 32 बिट की है। यानी एट ए टाइम वो कितने बिट का डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है, 32 बिट का। 32 बिट का डेटा ट्रांसफ़र कर सकती है, तो इसका मतलब क्या है, 32 बिट का डेटा ट्रांसफ़र कर रही है, इसका मतलब क्या है, एट ए टाइम 32 कर रहा है। तो मुझे 64 बिट का अगर इंस्ट्रक्शन मुझे फॉरवर्ड करना है तो मुझे इस डेटा बस में एट ए टाइम में मैं नहीं ट्रांसफ़र कर सकती, मुझे 2 बार उस डेटा के लिए इस डेटा बस को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। तो यानी अगर यही डेटा बस मेरी 64 बिट की होती तो मैं एक ही टाइम सिग्नल पे या फिर एट ए टाइम मैं पूरा ही इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड कर देती। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर इस तरीके से क्या है, ये प्रोसेसर की हम स्पीड को बढ़ा सकते हैं, या फिर प्रोसेसर की स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, आपके डेटा बस की विड्थ पर। उसको मैं क्या बोलूँगी, विड्थ। एट अ सिंगल टाइम सिग्नल डेटा बस आपका कितना डेटा ट्रांसफ़र कर रही है वो क्या कहलाती है, विड्थ ऑफ डेटा बस, जो क्या डिसाइड कर रही है, आपके प्रोसेसर की स्पीड को डिफ़ाइन कर रही है। ये जितनी ज़्यादा होगी प्रोसेसर की स्पीड उतनी ही फास्ट होगी, क्योंकि डेटा जितना जल्दी ट्रांसफ़र होगा मेमोरी और प्रोसेसर में, उतना ही जल्दी हम किसी ऑपरेशन को अप्लाई कर पाएंगे या फिर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे। एड्रेस बस की विड्थ क्या बताती है आपको, मेमोरी की क्या साइज़ है या फिर मेमोरी कितने वर्ड की है, बट डेटा बस आपकी क्या बता रही है, आपके CPU की परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट आती है मेरे पास कंट्रोल बस। कंट्रोल बस क्या कर रही है, ये जितने भी कंपोनेंट्स में डेटा ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब देखिए, इस तरीके के सिस्टम की बात करूँ या इस तरीके के सिस्टम, किसी में भी आर्किटेक्चर की बात करूँ, दोनों में मुझे कुछ तो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कौन सा डेटा मुझे रीड करना है, कौन सा डेटा मुझे राइट करना है, किस लोकेशन पे करना है, बस को अभी कौन यूज़ में ले रहा है, बस किसके लिए यूज़ में आ रही है, ये सारी जो कंट्रोलिंग है वो आपके कंट्रोल सिग्नल किसके थ्रू पास होते हैं, आपके कंट्रोल बस के थ्रू। और पास कौन कर रहा है, कंट्रोल यूनिट। तो मुझे कंट्रोल बस के लिए कौन कौन से सिग्नल होते हैं, रीड, राइट, या फिर जब भी मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है या भी बस की रिक्वायरमेंट है मुझे, या मैं बस को रिलीज़ कर रही हूँ, जैसे मैं कोई डेटा ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो उस टाइम में डेटा बस किसी एक मॉड्यूल ने, प्रोसेसर अगर डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है तो प्रोसेसर ने उस डेटा बस को ले रखा है या फिर ग्रांट कर रखा है। सबसे पहले क्या करता है प्रोसेसर, उसकी डेटा ग्रांट सिग्नल पास करता है कि मुझे बस की रिक्वायरमेंट है, कौन से बस की, डेटा बस की या एड्रेस बस की, किसी भी बस की रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए वो क्या करता है, एक ग्रांट रिक्वेस्ट, बस रिक्वेस्ट सेंड करता है कि मुझे कोई पर्टिकुलर डेटा या फिर एड्रेस जो है मुझे सेंड करना है। तो अगर उसको रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाती है, रिक्वेस्ट ग्रांट हो जाती है, तो वो क्या कर सकता है, अपने डेटा को या फिर इसने जो एड्रेस जनरेट किया है या तो एड्रेस बस के थ्रू दे दे या फिर डेटा बस के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र कर दे। तो इस तरीके के जो सिग्नल्स होते हैं, रीड,
राइट, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को बताना पड़ता है कि वो क्या करना चाहता है। इन सारे प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या है, कंट्रोल बस है, जो हर पर्टिकुलर टाइम पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उससे पहले कुछ कंट्रोल सिग्नल पास करती है। एक तो होता है कंट्रोल सिग्नल में 2 सिग्नल आते हैं, एक तो टाइमिंग सिग्नल और एक आते हैं आपके कंट्रोल सिग्नल। टाइमिंग सिग्नल, कंट्रोल बस आपके 2 टाइप के इंस्ट्रक्शन को ले रही है, टाइमिंग सिग्नल एंड कंट्रोल सिग्नल। टाइमिंग सिग्नल आपका क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि पर्टिकुलर टाइम पे या किस पर्टिकुलर टाइम तक ये जो है डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है या किस पर्टिकुलर टाइम तक ये इंस्ट्रक्शन हो सकता है। और कंट्रोल सिग्नल क्या बता रहे हैं, ये सारे सिग्नल्स बस रिक्वेस्ट होना, बस ग्रांट होना, रीड एंड राइट, एक्नॉलेजमेंट या फिर पूरे सारे कंपोनेंट्स को रीसेट करना, ये सारे जो सिग्नल्स है वो किसके थ्रू पास होते हैं, कंट्रोल बस के थ्रू। तो ये आपका आर्किटेक्चर है, बस आर्किटेक्चर। पूरा जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स प्लस उसकी फंक्शनल यूनिट में आपका क्या आता है, एक बस आर्किटेक्चर आता है। जो सिस्टम की जो सबसे कॉमन बस है वो क्या है, सिस्टम बस। सिस्टम बस, ये सारे जो थे ये बस है या फिर ये बस है, सिंगल बस सिस्टम या मल्टीपल बस सिस्टम आर्किटेक्चर जो है ये क्या कर रही है, कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट को कनेक्ट कर रही है। बट सिस्टम बस क्या करती है, आपके सीपीयू या फिर मैं ये बात कर सीपीयू या फिर प्रोसेसर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं जैसे कि एएलयू है, डिफरेंट रजिस्टर्स हैं, इन सारे यूनिट्स के बीच में जो बस ट्रांसमिशन होता है डेटा या एड्रेस का, वो किसके थ्रू होता है, आपके सिस्टम बस के थ्रू। एएलयू रजिस्टर्स और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है उसके लिए भी आपको ट्रांसमिशन लाइन चाहिए, एड्रेस लाइन चाहिए, डेटा लाइन चाहिए, डेटा सिग्नल चाहिए, कंट्रोल बस, ये सारे वहाँ पे होता है। बट उस पर्टिकुलर को क्या बोलते हैं, सिस्टम बस। वाई सिस्टम बस, क्योंकि वो ही क्या कर रही है, कंट्रोल यूनिट एक्चुअल में क्या है, ब्रेन है, वही सारा डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, वही सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो वो आपकी बस क्या कहलाती है, सिस्टम बस। और ये जो आर्किटेक्चर है, ये सिस्टम बस, सिंगल बस आर्किटेक्चर या ये दूसरी जो बस हैं, जनरल बसेस हैं, ये जो हैं वो क्या करती है, कंप्यूटर के कंपोनेंट को कनेक्ट करती है। थैंक यू क्लास।